हरियाणा के गोहाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा देश परिवारवाद से मुक्ति चाह रहा है। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए, देश की तरक्की में हरियाणा का बड़ा योगदान। हरियाणा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। गोहाना की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने राज्यों को दलालों और दामादों के हवाले किया। जम्मू की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, जब तक यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तब तक सारा काम बाहर के लोगों को मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि जम्मू को बाहर से चलाया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस ने जम्मू पर नहीं दिया ध्यान, जम्मू के मैदानी इलाकों में नहीं किया ज्यादा काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 1 बजे तक 37% मतदान, 26 सीटों के लिए 25 लाख मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजौरी में एलओसी से सटे इलाकों में पोलिंग बूथ पर जुटी मतदाताओं की भारी भीड़। वोटर्स ने कहा पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का जवाब वोट से देंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर वोट किया। गांदरबल बडगाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, दोनों सीट पर कंपटीशन है, लेकिन गांदरबल के लोग भी मुझे मौका देंगे। जम्मू कश्मीर की नौशेरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र रैना ने वोट किया। कहा जम्मू से कांग्रेस का सूपड़ा साफ, प्रचंड बहुमत से बन रही है बीजेपी सरकार। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़कर कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं वोट करने। महिलाओं ने वोट डालकर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में वोटिंग जारी। वोट डालने के बाद वोटर्स ने लगाए पौधे। वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने बनाए ग्रीन पोलिंग बूथ। जम्मू कश्मीर के रियासी में पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी है। 102 साल के बुजुर्ग ने वोट किया। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए है। कंट्रोल रूम के जरिए हर एक बूथ पर कड़ी निगरानी। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है, इसे एनकाउंटर नहीं मान सकते। पुलिस से पूछा, नॉर्मली क्या आप सिर में गोली मार देते हैं? फेक करेंसी मामले में कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज से कहा नकली नोट मामले में डी कंपनी के संबंधों से नहीं किया जा सकता इनकार, टेरर लिंक की भी संभावना। कुशीनगर में नकली नोट का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान पर बीजेपी विधायक पीएन पाठक का बड़ा खुलासा। रफीक खान के आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाया। कुशीनगर में नकली नोट के कारोबारी रफीक खान के पड़ोसियों का खुलासा। ऑटो चलाने और पंचर लगाने का काम करता था रफीक खान। स्मगलिंग, जीएसटी की चोरी से काली कमाई हुई। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी पुलिस। अजय लल्लू के साथ आरोपी औरंगजेब की तस्वीरें सामने आई। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर 8,888 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। एएमआरयूटी 2.0 योजना के तहत परिवार और करीबियों को ठेका देने का आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन है। ऑड इवन की तैयारी में भी है दिल्ली सरकार। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम पर दिया जाएगा जोर। मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बाल आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली पेंशन 6 महीने से बंद है। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1,326 अनाथ बच्चों के लिए ये योजना शुरू की थी। हर महीने मिलते थे 5,000 रुपए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की कृषि कानून पर दिए गए बयान पर सफाई। कहा बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने तीनों कृषि कानून वापस लाने पर बयान दिया था।
कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को बताया निजी। बोले कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। कंगना के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, किसान विरोधी बीजेपी काले कृषि कानून को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है।